हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति प्रकाश मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश और आप वीडियो में देख रहे हैं साइंस का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, एक छात्र ने कुछ बीज एक फ्लास्क में रखकर उसमें पानी भर दिया। कुछ समय पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे क्योंकि चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन, वे बीज अंदर से खोखले थे। दूसरा ऑप्शन, वे बीज हल्के थे। तीसरा ऑप्शन, वे क्षतिग्रस्त थे। चौथा, ये सभी। तो चलिए जल्दी से आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम वीडियो को थोड़ा तेज़ी में ले चलते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। आपको अगर क्वेश्चन में टाइम लग रहा है बनाने में तो आप वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं और फिर उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर है ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सर्दी के मौसम में सामान्यतया छोटे छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाती है। ये रोग फैलते हैं। पहला ऑप्शन है कवक के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है आपका जीवाणु के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विषाणु के द्वारा। चौथा है प्रोटोजोआ के द्वारा। चलिए आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका उत्तर है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आप लोग ये वीडियो देख करके और ये केवल जो हम 20 क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं वही वीडियो में क्वेश्चन देख करके और बना करके नहीं छोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है, जैसे ये क्वेश्चन सेकंड नंबर हमने दे दिया, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, अभी तो पढ़ लिए, अब कवक के बारे में पूरा डिटेल से आज जाइएगा। तो ये पढ़ने के बाद बुक में खोजिएगा कि कवक से क्या क्या फैलता है, क्या क्या कौन कौन से रोग में पाया जाता है। कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ, ये सब फैलने का कारण क्या होता है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब यानी फुल डिटेल आप बुक में जा कर के आज खोजिएगा और पढ़िएगा। तो एक एक इससे क्या होगा कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर होते चलेगा। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि आपका उससे पॉइंट बन सकता है, बहुत सारा पॉइंट। तो आप पॉइंट वाइज अपना बुक से या मटेरियल आपके पास जो होगा उससे हेल्प लेते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दिन पूजा ने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाता है। ऐसा क्यों हुआ? पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। दूसरा है प्रोटोजोआ के द्वारा। तीसरा है राइजोपस कवक के द्वारा। चौथा है एस्परजिलस कवक के द्वारा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है पहला, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, 8 क्लास से ही इस क्वेश्चन को पढ़ते आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 मिलीलीटर के एक फ्लास्क में 3/4 भाग पानी, 1 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रखने पर उसमें से पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल की तरह गंध आएगी। दूसरा है अमोनिया की तरह गंध आएगी। तीसरा है अल्कोहल की तरह गंध आएगी। चौथा है ब्रेड की तरह गंध आएगी। चलिए आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका उत्तर क्या आया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अल्कोहल की तरह गंध आएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ने की शक्कर से अल्कोहल के निर्माण की यह प्रक्रिया कहलाती है। पहला पाश्चुरीकरण, दूसरा किण्वन, तीसरा स्थिरीकरण, चौथा हाइड्रोजनीकरण। आपका उत्तर है 2, ऑप्शन नंबर 2 किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़का नर्सरी में जाता है, नर्सरी यानी फुलवारी। एक लड़का नर्सरी में जाता है तथा एक पौधा खरीदकर अपने बगीचे में रोपता है। अब पौधे का कौन सा भाग दिखाई नहीं देता है? ये तो नॉर्मल सी सोचने वाली बात है, आप खुद बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रणोद, दूसरा है जड़ तंत्र, तीसरा है तना और चौथा है ये सभी। आपका उत्तर है जड़ तंत्र। पौधा को हम लोग जब ज़मीन में खोद करके अगर रोप देते हैं उसको, तो क्या होता है, जड़ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद तो हर चीज़, तना, पत्ती, फूल, फल, हर चीज़ देख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खरपतवार है, पहला ऑप्शन कोमल तने वाले पौधे, दूसरा खेतों, बगीचों तथा गमलों में कुछ अनचाहे पौधे, तीसरा शाक, चौथा उपर्युक्त सभी। चलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप अपना उत्तर। आपका उत्तर है उपर्युक्त सभी। खरपतवार में क्या क्या आ जाएगा? कोमल तने वाले पौधे, खेतों, बगीचों तथा गमलों में कुछ अनचाहे जो पौधे होते हैं जिसको हम लोग फेंक देते हैं, या शाक, वो सब खरपतवार में हो गया। जिसको हम लोग खाद भी बना लेते हैं, मतलब खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसको जब वो सड़ गल जाता है तो उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गिलास में लाल रंग मिला हुआ है, जल लेते हैं। एक गिलास में लाल रंग मिला हुआ जल लेते हैं और उसमें शाक के तने को आधा आर से काट कर रखते हैं। शाक के कुछ भाग लाल नजर आने लगते हैं। इसका अर्थ है, पहला ऑप्शन लाल स्याही की भांति जल में विलीन जल के रूप के साथ ऊपर पहुंच जाता है, दूसरा है तने में जल ऊपर चढ़ता है, तीसरा है 1 व 2 दोनों, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है 3 नंबर यानी 1 व 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि पहला ऑप्शन है सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, दूसरा है किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, तीसरा है सूर्य चमकदार होता है, चौथा है किरणें तेजी से आती है। तो चलिए आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। और ये तीसरा सूर्य चमकदार होता है, ये भी नहीं होगा। 4 नंबर किरणें तेजी से आती है, तो किरणें कभी तेजी और कभी स्लो नहीं होती है, हमेशा एक समान ही होती है। इसीलिए आपका उत्तर क्या होगा? 2 नंबर होगा। किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता होती है। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा है -1, सॉरी ऑप्शन इसमें कुछ चेंज हो गया है, ऊपर नीचे लिखा गया है। पहला ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। तो आपका उत्तर है पहला ऑप्शन यानी कि 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव होने वाला रंग है नीला, लाल, नारंगी या बैगनी। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है नीला, दूसरा है लाल, तीसरा है नारंगी, चौथा है बैगनी। 4 ऑप्शन आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपका उत्तर है लाल रंग। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव होने वाला रंग है लाल रंग। तो सबसे कम झुकाव क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 12 नंबर,
एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधा रखा हो। यह पौधा खिड़की की ओर झुक जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, दूसरा सूर्य के प्रकाश से आकर्षित होते हैं, तीसरा खुले स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, चौथा उपयुक्त सभी। आपका उत्तर है पहला, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। पहला, अपरदन को रोकने के लिए, दूसरा जल की कमी के कारण, तीसरा मृदा व संरक्षण के लिए, चौथा 1 व 3। आपका उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि पहला और तीसरा, अपरदन को रोकने के लिए भी और मृदा संरक्षण के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सामान्यतया सभी धातुएं प्रकृति में अयस्क रूप में पाए जाते हैं। अयस्कों को गर्म करके धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला निष्कर्षण, दूसरा अपचयन, तीसरा प्रगलन, चौथा दहन। आपका उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु को अन्य धातुओं या अधातुओं से मिश्रित करके मिश्र धातु बनाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन धातु का मूल्य कम करने के लिए, दूसरा धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए, तीसरा धातु को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के निर्माण पवन चक्कियाँ भारत में स्थित है। पवन ऊर्जा के निर्माण के लिए पवन चक्कियाँ जो है भारत में कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। पवन ऊर्जा और ये पवन चक्की से रिलेटेड पीछे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा चुका है। चलिए आपका उत्तर देखते हैं। दूसरा है ऑप्शन गुजरात में है। पवन ऊर्जा निर्माण की जो चक्कियाँ है भारत में कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन का सूर्य से प्राप्त धूप के कारण हमारे शरीर में ही निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन बी। आपका उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन विटामिन डी, जो कि कच्चा मिर्च से भी मिलता है और सूर्य की धूप से भी मिलता है। और ज़्यादातर 9 बजे के पहले यानी कि मॉर्निंग में सुबह 6 से 9 ही धूप में जो विटामिन डी मिलता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसे भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी हो जाती है। इस कमी से व्यक्ति में उत्पन्न रोग कहलाते हैं। पहला आनुवांशिक रोग, दूसरा अभावजन्य रोग, तीसरा संक्रमण रोग, चौथा ये सभी। तो पहला आनुवांशिक रोग तो हो ही नहीं सकता है और तीसरा भी संक्रमण नहीं हो सकता है, तो इसीलिए चौथा तो आपका जाएगा नहीं ये सभी। तो आपका उत्तर होगा दूसरा अभावजन्य रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, चावल खाने से हमें अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तीसरा, शरीर के लिए संतुलित आहार में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। चौथा, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सब लोग तेज़ी में बनाते हैं, मतलब इस पर थोड़ा सा सोचिए, चूँकि इसलिए ये क्वेश्चन निगेटिव है। हम बार बार पीछे बोलते हैं कि निगेटिव जो भी क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सतर्क रहिए, वहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपका 3 ऑप्शन सही होगा। तो आपका सही क्या क्या लग रहा है उसको चुनिए और जो नहीं सही लग रहा है उत्तर मारिएगा। तो चावल खाने से हम अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सकते हैं, बात सही है, कर सकते हैं।
दूसरा, संतुलित आहार खाकर अभावजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यह अभी पीछे ही अभी क्वेश्चन ये आया था अभावजन रोग के बारे में, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन, तो ये दूसरा भी तो सही ही होगा। तीसरा, शरीर के लिए संतुलित आहार में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सही है। आपका चौथा क्या है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। तो नहीं, केवल मांस ही खा लेने से सभी पोषक तत्व शरीर को नहीं मिल जाएंगे, यानी आपका उत्तर ये गलत है, यानी कि यही उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से पहला ऑप्शन विटामिन ई नष्ट हो जाता है, दूसरा विटामिन बी नष्ट हो जाता है, तीसरा जल विले कार्बोहाइड्रेट्स नष्ट हो जाते हैं, चौथा सतही प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। तो चावल को पकाने से पहले अगर बार बार धोते हैं तो क्या होता है, सतही उस पर जो सतह का जो प्रोटीन होता है वो नष्ट हो जाते हैं। आपका उत्तर होगा 4। तो चलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आप 20 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और ये अगर आपको इसी तरह का अगर और कोई टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो या मैथ्स खास करके, तो ये हम चैनल इस चैनल को मैथ्स के लिए ही बनाए हैं। तो अगर मैथ्स से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए, उस टॉपिक को ज़रूर हम प्रयास करेंगे कि यूट्यूब के माध्यम से डील करवाएं। और एक और बात, आपको अगर पटना में न्यू बैच का अगर क्लास, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद अगर आपको कोई न्यू बैच का अगर इंक्वायरी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप नंबर दिया गया है, आप वहां से इंक्वायरी ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट का ही नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।